नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून बिल पे जो है बहुत देश में घमासान मचा हुआ है, जिसमें बंगाल में देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो विरोध किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, 500 हिंदू घर जो है उसके घरों को जला दिया गया। मुर्शिदाबाद उसका जीता जागदा उदाहरण है। और हमारे साथ वाराणसी के कुछ संत समाज के लोग जुटे हुए हैं, कुछ साधु संत हैं, कुछ गृहस्थ आश्रम के भी लोग हैं, हमारे साथ हिंदू लोग हैं। और यहाँ के लोग से मैं प्रतिक्रिया लूंगा कि मुर्शिदाबाद में जो दुर्घटना हुआ, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, और वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जैसे ही मोदी सरकार लाता है तो ये सब नाटक पूरे देश में चालू हो जाता है। तो इस मुद्दे पे, वक्फ बोर्ड पे हमारे साधु संत समाज क्या सोचते हैं, इस पे बात करेंगे। महाराज, वक्फ बोर्ड जो है मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं कि हिंदुओं को जला दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड आज से नहीं, बहुत पुराने काल से है। जैसे कहते हैं पक्षी चिड़िया घोंसला लगाता है और कोई आके उस पर चोंच मार देता है, कुछ दिनों बाद उसको डंक मार के बाहर कर दिया है। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की मांग करते हैं। अगर किसी धरार से अगर वो 20 साल 25 साल चाहे यहाँ की नागरिक हो चुका हो, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा टैक्स दे चुका हो, उसके पर भी वो जज कोई कार्य नहीं करता है। सबसे बड़ा होता है बिजली की बिल और नगर निगम की नगर महापालिका जो करती है। जो जब देश आज़ाद हुआ था तो नगर महापालिका ने जल टैक्स अगर वो भी दे रहा है तो सरकार इसकी क्यों नहीं इतना करती, इसकी क्यों नहीं खोज करता है? ये कहाँ की नागरिक है, कहाँ की नागरिकता है? इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कि भूखा शेर कोई भी आवे, जो मिले उसे खा जावे। मतलब हम लोग वो व्यक्ति हैं कि हम लोग छूटा हुआ मांस खाएंगे? हम लोग के पर प्रताड़ित क्यों किया जाता है? सारे मिला जुला कर सारे विवेचना जो बनाए जाते हैं हिंदुओं पर। एक जंगल में, एक कहानी कहते हैं, एक जंगल में एक शिकारी था, वो आया और वो बहुत ज्यादा बाहुबली था, सारे लोगों को मिला के रखा था। वो बोला हमारा जंगल इतना है, कटवा दो। वही तरीके से आज कार्य हो रहा है। हम मतलब कहीं बसे रहे, हम कितने साल से बसे हैं, थोड़ा दिखाते रहेगा, हम कितने साल से बसे उससे मतलब नहीं। क्या हम जो संविधान में पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, क्या वो वक्फ बोर्ड के अंदर में नहीं आता है? ये सरकार से पूछनी चाहिए। क्या हम गवर्नमेंट को जो जीएसटी दे रहे हैं, आज से नहीं बहुत पुराने काल से, यहाँ सांस लेने तक की हम लोग टैक्स देते हैं? क्या वो हमारा नहीं है? क्या हमारे जो बच्चे पैदा हुए वो वक्फ बोर्ड के बाहर पैदा हुए? वो 370 धारा के अंतर्गत जब ये हटाया गया और प्रशासन द्वारा जो हमारे प्रताड़ित होता है, हमारा अगर जमीन हो जाती है तो सरकार के अधीन जज जो कानून हमको बताता है, ऐसा बताता है जैसे हम उसके गुलाम हैं। महाराज बात समझिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया, वक्फ बोर्ड वाले कह देंगे कि ये जमीन आपकी हो जाएगी। सीधी बात है, एक शब्दों में मुझे जहां तक पता है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा पीछे, आप लोग आ जाइए। तो मैं वक्फ बोर्ड का मतलब जितना भी मैं जानता हूं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये जमीन पे वक्फ बोर्ड ने बोला कि ये जमीन वक्फ बोर्ड का है, तो मेरे पास लाख कागज हो, लाख पर्ची हो, लेकिन मेरी नहीं सुनी जाएगी। ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। वक्फ बोर्ड ने सांसद को भी बोल दिया है, पार्लियामेंट को भी बोला, बंगाल का पार्लियामेंट मतलब वहां का विधानसभा को भी बोला, वहां का बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सरकारी संस्था है उसको बोला कि ये नहीं, ये वक्फ बोर्ड का तो है। तो वक्फ बोर्ड आने वाले दिन में क्या होगा इसके साथ, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर देखिए, आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की जो उठा रही है मांग, हम नहीं कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में एक ही आदमी एक ही पक्ष का आके बोल दे, मुस्लिम धर्मी का आके बोल दे कि यह मंदिर हमारा था और यहाँ बाबर आके छत्र लगाया था, ये ऐसे किया। तो हमको कानूनी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है? इसको कहीं न कहीं से आज हम इतने पढ़ रहे हैं, आज पढ़ाई MBBS से लेके ITI, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी सब किया जा रहा है। आज साइंस इतना आगे है, लेकिन हमारी कानून की प्रक्रिया बहुत पीछे है, बहुत पीछे, जिसके कारण से आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका कानून अलग है। आखिर ऐसा दोहरा कानून क्यों बना है महाराज? क्योंकि हम लोगों को सच्चाई से दबाने के लिए, सिंपल बात, सच्चाई से दबाने के लिए और जंजीरों में जकड़ने के लिए। जिस तरह से भारत माता को जंजीरों में जकड़ा गया था, हमें इस वक्त वोट के खिलाफ हमें उतरना पड़ेगा और हमको हमारे हिंदुस्तान का हक का जमीन सीना चीर को निकालना पड़ेगा। ये हम हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया, जिसपे देश के सारे मुसलमान ने इसका विरोध किया।
और बात यहाँ ये है, सीधी बात है कि भैया आप किसी चीज पे दावा करते हैं, सपोज मान लीजिए ये मान लीजिए पेपर है, मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, आप लोग हमारी वीडियो जो देखते हैं, ये पेपर आप बोलेंगे कि ये मेरा पेपर है, तो इस पेपर का कुछ इस संपत्ति का पेपर होगा ना आपके पास, बस आप बोल दिए और आपका हो गया। ये कैसा दोहरा नीति है, ये कैसी समानता की अधिकार है। अगर इस बिल को सरकार इसके विरोध में बिल लाती है, सारी व्यवस्थाएं वक्फ बोर्ड की नहीं बदली है सरकार भी, आप जानने वाले जान ले। वक्फ बोर्ड कानून जो है पहले जो 1953 में लाया गया था, जिसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है, ये इसको अलग से लाया गया था। कांग्रेस अपने समय में जरूरत पड़ने पे इसको एक बार 95 में लाया, एक बार 2013 में मनमोहन सरकार में इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने का काम किया कांग्रेस सरकार ने। तो ऐसा दोहरी नीति क्यों, मुसलमानों के लिए अच्छा हिंदुओं के लिए बुरा, तो आखिर ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, आप दावा कीजिए, लेकिन आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना भैया कि ये मेरा है। कोई कागज नहीं, कोई प्रूफ नहीं, और ये सामान मेरा है, और जैसे ही हम कहेंगे कि ये मेरा है तो ये मेरा हो जाएगा। तो ये कैसी नीति है और ये कैसी समानता है देश में? अगर इस पे मोदी लाते हैं कोई कानून, योगी कोई कानून लाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो पूरे देश में हिंदुओं के घरों को टारगेट करके मारा जाता है। क्या कहेंगे महाराज? देखिए, कहा गया है कि अगर घड़ा है, उसमें पानी अगर भर दिया है तो उसका परिश्रम कौन किया है, घड़े को कौन बनाया है, इससे मतलब उनको नहीं है, बस उसमें से डब्बा निकालना और पी लेना। यही कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है, और ये अपने दावे में बार बार आती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको भी ये दावा फेल कर रहे हैं। आज हम जनता उनको सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी को, तो कंधे से कंधे मिलाकर इसके खिलाफ वो भी लड़ेंगे। हम लोगों को कुछ करना नहीं है, केवल हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो वक्फ बोर्ड की जितने हो रही है, अभी आपने कहा ये पेपर है, अगर ये पेपर छपा रहा है तो इस पर कुछ भी तो कर लगा होगा, तो उनसे इतना मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमानों से मतलब है, इनको कौन सपोर्टर बनाता है? इनको विपक्ष पार्टी सपोर्ट करता है। तुम लड़ो, तुम इसका बयान करो, हम तुम्हारे साथ है। इनको रोड पर उतारने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी है, इनको कांग्रेस पार्टी ही उतारता है। एक दो लोग और हैं यहाँ पे, साधु संत के समाज के हैं। वक्फ बोर्ड के क्या, वक्फ बोर्ड पे जो अभी हंगामा हुआ पूरे देश में, महाराज क्या कहना चाहिए? साहब, हम आपसे बताते, मेरी बात को सुनो। सर्विस टू वेरी लॉन्ग करेक्टर टू दिस इज गॉड। आप इसका मतलब समझते हैं ना? सर्विस टू वेरी लॉन्ग करेक्टर टू दिस इज गॉड। अगर हम सनातन धर्म में रहने वाले आदमी हैं, आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए? अखिलेश हुए, मुलायम सिंह हुए, नहीं, अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं हुए, मुख्यमंत्री हुए, उनके बाप हुए, लालू हुए, कौनो प्रधानमंत्री हुए, ममता बनर्जी हुए, कोई भी हो। आज तक कोई ऐसा काम किया? हमारे सनातन धर्म का मंदिर अयोध्या का था, कोई बनवाया? नहीं महाराज, वक्फ बोर्ड पे बात हो रही है, वक्फ बोर्ड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोई आज तक ऐसी सरकार नहीं हुई। जो सरकार आई हुई है वो सरकार अच्छा काम कर रहा, मगर कुछ महाराज जी का हमारे कहना ये है कि वक्फ बोर्ड के लिए तो वो सही कह रहे हैं, कमा करके किसके लिए रखे हो? हमारा ही धन हम ही को लेकर के अगर नहीं दोगे तो उससे हमका क्या मतलब? बोलिए। सही बात। कहने का मतलब ये है, महाराज जी जो कहे हैं वो अच्छा कहें। तो महाराज और क्या कहना चाहेंगे कि जो है संशोधन बिल जो बीजेपी का सरकार लाया, जिसपे तमाम देश के मुसलमान रोड पे आ गए हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इस पे जो है जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था योगी जी का तगड़ा है, तुरंत डंडा पड़ता है, रोड पे तुरंत भगा देते हैं किसी को भी। लेकिन बंगाल में और अन्य राज्यों में वक्फ बोर्ड के समर्थन में मुसलमान आग लगा रहे हैं, हिंदुओं को जला रहे हैं, मार रहे हैं, जैसे जिसका एक बड़ा उदाहरण मुर्शिदाबाद है बंगाल का। देखिए, मुसलमान को पहली बात तो उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है। एक मूवी में दिखाया गया था, वो अनशन पे बैठा है और मीडिया वाले ने पूछ रहे क्या मांगे, वो बोले हमारे दूसरे से पूछे क्या मांगे, उनसे पूछे, उनको पता ही नहीं पता रहता। वो तो बारात में जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता रहता कि हम कोई किसके साथ विवाह हो रहा है, खाली जाते हैं विवाह में, बस एक बोल दिया तो बोल दिया। वो उसी तरह से वो रोड पे भेड़ की तरह उतरते हैं और जहाँ दिखा वहाँ मांग करते हैं, फिर पकड़ा जाते हैं, कहते हैं कि ये हम इसमें नहीं थे। अभी एक विधायक पकड़ाया था जहाँ कुछ घटनाएं घटित कर दिया था, जहाँ मुर्शिदाबाद में, तो कहा हम नहीं, लेकिन भड़काऊ बयान वही किया। ये लोग ज्यादातर बयानबाजी जो करते हैं मस्जिदों में, इनके मस्जिदों में सबसे बड़ी कैमरा लगवाना चाहिए। ये लोग इकट्ठा वहाँ होते हैं, वहाँ गुटबाजी करते हैं और इनको रोड पर उतार दिया जाता है। उसके बाद खामियाबा इन लोग को जेल में भोगना पड़ता है, इन लोग पर डंडे पड़ते हैं। उसके बाद पता चल जाता है हमारे यार ये अच्छी बात नहीं है।
इनको ये चीज मुद्दा समझाया नहीं जाता है किसके लिए लड़ रहे हो, बस खाली अपने इस्लाम के लिए आओ रोड पर होते हो, तुम्हारे इस्लाम चीजों के लिए इनको भड़काया जाता है, इनकी चादर जलाकर इनके कुछ चीजों को ऐसे शब्द से बयान इनको मोटिवेट किया जाता है, जिसके कारण से ये आवाज बनकर बाहर आते हैं और आग जनी कर। लेकिन ये आग लगाने का और उपद्रव करने से क्या इसका समस्या का ये सोचते हैं हल कर लेंगे, कदा ही नहीं हो सकता। अगर घोड़े को अगर कुछ मिनटों के लिए अगर बांध दो तो क्या काबू में हो जाएगा? नहीं। ये सोचते हैं कि आग लगाने से हम उपद्रव करने से ये बच जाएंगे, कदा नहीं। मोदी सरकार में कदा नहीं बच पाएंगे। जैसे बुलडोजर बाबा सबके पर बुलडोजर चाप रहे हैं उसी तरीके से अब, लेकिन ये भी अब जान चुके हैं कि अगर हम रोड पर आएंगे तो हमको घर सहित रोड पर कर दिया जाएगा, इससे भी। लेकिन कुछ इनके अशिक्षित है, ये सब पढ़े लिखे तो होते नहीं है, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, ये केवल मदरसे में जाते हैं और उसमें जो क से का कलाम कलमुद्दीन जो भी पढ़ लेते हैं वो पढ़ के और बस जनसंख्या और अपने इस्लाम धर्म पर काबू करना चाहते हैं, वो कदाई कर नहीं पाएंगे। चाहे वक्त वोट की मांग हो, चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे पुराण। अभी इनसे कोई बात पूछ लीजिए कि ये बताइए कि किसी देश में जिस देश में रह रहे हो उस देश को बंजर जमीन बना दोगे तो अन्न कहाँ से पाओगे? इनसे पूछिए कि उपदेश धंधे जितने सबसे बड़े व्यापार होते हैं सबसे ज्यादा दिल्ली मुंबई और यहाँ से होते हैं, सबसे ज्यादा वाराणसी से होते हैं, अन्य छत्तीस से होते हैं। अब उस जहाँ पर आग लगाओगे तो यातायात का साधन रुकेगा तो तुम्हारे लड़के लड़कियां खाने पीने मरेंगे ना, तो इसके वजह नहीं है। ये कहते हैं आंदोलन करो, जो होगा देखा जाएगा। सब कहते हैं अल्लाह कर, अल्लाह इनका कहा नहीं है कि तुम विद्रोह करो। कोई सनातन धर्म और कोई धर्म नहीं कहता है कि तुम लड़ो, कहता है कि सनातन धर्म सब क्या कहता है कि तुम सदा साधारण पूर्वक उसी समस्या का हल करो। ये नहीं कहता है रोड पर आके आगजनी करो, ये करो वो करो। जो तुमको बात करना है सांसद बना हुआ है, जो तुम्हें बात करना है कचहरी बना है, जो तुम्हें बात करना है तुम्हारे भी गुरु धर्म के लोग हैं, वो तो कभी कचहरी पे ये लोग भी न्यायालय पे भी लोग आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि न्यायालय हमारे पक्ष में नहीं करता है। देखिए कहते हैं ना कि एक कौवा था, वो काव करते हुए जा रहा था और कई मूर्खों का घर पड़ा तो एक मूर्ख कहा कि मेरे घर भी कौवा काव किया, तो वो वहां जाके काव करते हैं जहां इनका कोई सुनवाई नहीं होता। अरे भाई कोई भी कहीं खड़ा होकर कह दे कि बिल्डिंग हमारी है, बिल्डिंग भला वो पांडे जी की बिल्डिंग रहे, अब बता दे कि यादव जी की बिल्डिंग है, तो कैसे हो सकता है? जब ये विवेचना के साथ आती है तो पता चलता है वो दूसरे का। पराए घर में बसेरा होकर और अपने घर को अपना बनाते हैं। ये पहली बात तो मुसलमान को एक बात ये समझ लेना चाहिए, ये जितना विद्रोह करेंगे इनको आने वाले समय में उतने ही इनको कठिन परिणाम से भोगना पड़ेगा। और इनको इसी जहाँ रहना है, हमारे हिंदुस्तान में रहना है, जो कि नागरिकता यहाँ के मिल चुकी है इनको, यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयात और यहाँ का रोजगार, यहाँ मकान, सब कुछ। अगर आज हम इनके पर वो कर दिया जाए, हमारी सरकार है इनके पर कर देती, ये बताइए न कचहरी में जा पाएंगे, न न्यायालय में जा पाएंगे, सीधे जाएंगे पाकिस्तान, ये सीधे। और इनके नेता कोई साथ नहीं देगा, न अखिलेश यादव, न अजय राय, न राहुल गांधी, न बिहार से कहीं से साथ नहीं देगा। वो लोग केवल लग्जरी गाड़ी में रुकेंगे, चलेंगे और अपना राजनीति का रोटी सेकेंगे, फिर एक पार्टी में हो जाएंगे। ये केवल प्रजा को लड़ाने वाला ये कार्य कर रहे हैं। उस पर जैसे चाणक्य करता था ना, तो वो चाणक्य की अगर इनको कहानी अगर सुनाया जाए तो कहीं से इनको दिमाग आएगा। इनको पहले शिक्षित हम लोग किया जाए, ये पहले शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षा का मेन अभाव है, शिक्षा इनके घर में नहीं है। अगर आज शिक्षा इनका रहता तो 10-12 बच्चे नहीं होते। कोई गधा हका रहा है तो कोई इंसान हका रहा है तो कोई भूखे ही मर रहा है। इनके घर में अगर आज भी आप जनगणना कराएंगे, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का कोटा खाने वाले मुसलमान, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का कोटा खाने वाले मुसलमान है। आप बजटिया तक ले लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, मुगल सराय देख लीजिए, अंता गोरखपुर देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुसलमान। क्यों? हाँ, हिंदुस्तान को पैदा करो मच्छर की तरह, ये मच्छर की तरह। ये नहीं देखते हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कि शाम को पेट भर रहा है कि नहीं, तन कपड़े मिले ही नहीं, इससे मतलब नहीं है। केवल नमाज पढ़ना और अपने धर्म को आगे बढ़ाना, कोई बात हो जाए तो मार करना, ये कहते हैं मूर्ख का काम। ये मूर्ख की तरह ये एक दिन चले जाएंगे, आज जिसके कारण से ये शिक्षित पहले हुए। आज देखिए कॉलेज स्कूल बन गए, आज ये लोग शिक्षित होने लगे। नहीं तो ये मदरसे में जाते थे। मदरसा में क्या सिखाया जाता है? इनके धर्म की चीजों को सिखाया जाता है, कभी कुछ नहीं सिखाया। ये
इनके घर में मुस्लिम जो होती है बहुत शिक्षित होती है, वो सही तरीके से कर, लेकिन मुसलमान जो होते हैं वो सही तरीके से नहीं कार्य करते। कुछ मुसलमान होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इनके घर में भी जो इनके बिरादरी में भी कुछ जात बिरादरी होते हैं जिसके कारण से वो शिक्षित ही नहीं होने चाहते, वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इनको पहले शिक्षित करिए, इनको समझाइए। मतलब मूल रूप से बात है कि शिक्षा का अभाव है, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, मैंने बोला ना कि एक यहाँ अनशन हो रहा था मूवी में, जब मीडिया बोला किस अनशन पर हो, क्या मुद्दा है, तो मुंह बंद हो गए। इनसे अगर आप मुद्दा करेंगे तो वो उनकी दाढ़ी खजवाएगा, इनके दाढ़ी चोर के दाढ़ी में तिनका दिखाएंगे, कभी उधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, ऐसे करेंगे, कभी कहीं सही बात नहीं करते हैं।